तीन चार मज़दूर जिनके पास 2 मज़दूरों के पास बेलचे थे और 2 के पास गोदाल थे, वो आए, वो मुझे ढूंढ रहे थे जी कि बिलाल अहमद कौन है। ये होते हैं ना सियासी लोग, ये उधर काम करते हैं कि जिधर एक जत्था हो, इधर से 100-150 वोट मिलनी है, उधर गली पक्की कर। सादरी के साहब को वोट नहीं दे ना, मेरा तो ये दूसरा दफ़ा है कि मैं उसको वोट दे रहा हूँ पीटीआई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन सामीन को सरदार नजील का सलाम। नाज़रीन, आज अल हदीद टीवी की टीम शहराए तनावल पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एक शाहकार दिखाने यहाँ पर मौजूद हैं हम लोग। कारोबारी हजरात इस वक्त छप्पर रोड हरीपुर में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे पीछे आप रोड की सूरत हाल देख सकते हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से इस रोड का यही हाल है। जगह जगह से टूटा फूटा रोड है। चंद घंटों की बारिश से यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और फिर लोगों के लिए यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। नाज़रीन, इस शाहराह के साथ हमारे साथ सैकड़ों गाँव मुल्हिक हैं। इससे पीछे ज़िला मनसेरा हमारे साथ इसी रास्ते से आता है। इसी रास्ते से हम ज़िला तोरगर भी पहुंचते हैं, लेकिन पसमानदगी की वजह से इस रास्ते को यूज़ नहीं किया जाता। पीछे सैकड़ों गांव हैं, उनके मरीज़ जब यहाँ पर आते हैं तो इस रोड की बदहाली की वजह से कई मरीज़ हमारे यहीं पर दम तोड़ कर चले जाते हैं। मेरे पास इस वक्त कारोबारी हज़रात मौजूद हैं। इन्हें किस किस्म की मुश्किलात हैं? गुज़िश्ता 10 सालों से इस रोड की ये सूरत हाल है। यहाँ पर किसी भी कारोबारी जो हज़रात होते हैं वो इस तरफ रुख नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर उनके कारोबार मुतासर होते हैं। चंद घंटों की बारिश के बाद पानी उनकी दुकानों के अंदर जा रहा होता है, यहाँ से गुज़रना महाल होता है। पैदल लोग नहीं गुज़र सकते, गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का यहाँ से गुज़रना मुश्किल होता है। तो आज हम इनकी ख्वाहिश पर यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे किन मसाइल का सामना ये लोग इस वक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए आए हैं, हम तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए आए हैं। लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में अगर ज़िला हरीपुर में अरबों रुपए के तरक्याती काम हो सकते हैं, अगर अरबों रुपए के हमारे पास बाईपास बन सकते हैं, अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हरीपुर की खूबसूरती के नाम पर लगाए जा सकते हैं या ज़ाया किए जा सकते हैं, तो चंद करोड़ रुपए लगाकर इस रोड को भी बनाया जा सकता था, इस रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जा सकता था, यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के कारोबारी हजरात को भी नफ़ा पहुँचाया जा सकता था। लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट की ये नाअहली है कि गुज़िश्ता 10 सालों से वो बरसर इक़्तिदार हैं, लेकिन इस इलाके को पसमानदगी का शिकार रखा गया है। मेरे साथ कारोबारी हज़रात मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा हाफिज़ बिलाल अहमद। भाईजान, गुज़िश्ता 10 सालों से इस रोड की यही सूरत हाल है और 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। हरीपुर, ज़िला हरीपुर में अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए, करोड़ों रुपए के यहाँ पर खूबसूरती के नाम पर पैसे लगाए गए, लेकिन इस रोड की सूरत हाल अभी तक वैसी ही है। आपका कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं, किस तरह से मुतासिर हुआ है, कितना टैक्स दे रहे हैं, क्या हिसाब है? जी, मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है। मेरी उस तरफ पे दुकान है और ये जो हमारे पास खड़े हैं ये सब दुकानदार हैं। और बारिश के बाद अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हालात आपके सामने। ये तो समझें कि हमारी तरफ से ये खुश्क है। जब ये पानी इधर भरा होता है तो कम अज़ कम आप समझ लें कि 2 से 2.5 फुट पानी खड़ा होता है और ये आसपास की तमाम दुकानों में पानी जाता है। और जिस दिन बारिश होती है इधर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल सकती। कोई अगर मोटरसाइकिल और लेडीज़ के साथ जा रहा है, मोटरसाइकिल पानी में बंद, सुजुकियाँ बंद, जो कार्स वगैरह हैं वो भी बंद हो जाती हैं। उनको फिर लोग धक्का लगाकर साइड पर पहुंचाते हैं। जिस तरह आप पानी के अंदर बंद हो जाती हैं, फिर उन्हें निकालना भी वहाँ से मुश्किल होता है। फिर लेडीज़ बच्चों को उठाई हुई, बड़ा अजीब सा मंजर होता है। कभी आप उस वक्त आएँ जब बारिश हो रही होती है। उसके अलावा जब परवेज़ खटक साहब की हुकूमत थी उस वक्त हम DC ऑफिस में गए, लोकल गवर्नमेंट में गए, TMA में गए। मेरे पास अभी भी मोबाइल में वो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल में मेरी 6 शिकायतें हैं अभी भी। वो हर दफ़ा क्या करते हैं कि उसको सॉल्व करके बंद कर देते हैं, फिर मैं नई शिकायत करता हूँ। 5 साल परवेज़ खटक साहब के गुज़रे, उसके बाद 5 साल जो महमूद ख़ान साहब के गुज़रे, अभी दोबारा तीसरी दफ़ा PTI आ रही है और ये आपकी PTI की कारकर्दगी आपके सामने है, ये आप तालाब देख सकते हैं। इसका मतलब आप पहले आला हुकाम के पास गए हैं, उन्होंने आपकी सुनवाई नहीं की? नहीं, हमारे पास जब TMA वाले टैक्स लेने के लिए आते हैं तो हम उनसे भी शिकायत करते हैं। वो कहते हैं जी लोकल गवर्नमेंट का काम है। 4-5 साल लोकल गवर्नमेंट को शिकायत करते रहे, फिर करते करते लोकल गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई। वो कहते थे आप TMA के पास जाएं, TMA वाले कहते थे आप DC ऑफिस में जाएं। एक दफ़ा फिर TMA वालों ने क्या किया कि एक ट्रैक्टर ट्राली और 3-4 मज़दूर जिनके पास 2 मज़दूरों के पास बेलचे थे और 2 के पास गोदाल थे, वो आए,
وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے جی کہ بلال احمد کون ہے. اچھا. پھر میں ان سے ملا, کہتے ہیں جی آپ نے شکایت کی ہے کہ چھپر روڈ پر نکاسی کا مسئلہ ہے, بتائیں کدھر سے پانی نکالنا ہے. میں نے کہا خدا کے بندو یہ تو بیلچوں کا کام نہیں ہے, یہ وہ دوڑ پول سے لے کر چھپر موڑ تک تو یہ بڑا مشکل کام ہے, اور یہ تو ایکسیویٹر اور اس طرح کا ہیوی کام ہے. وہ مشینری لگانی پڑے گی. کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے, اس طرح کریں کہ آپ ہمارے ساتھ تصویر نکالیں, ہم جا کر بتائیں گے کہ اس طرح کے ادھر مسائل ہیں. میری انہوں نے تصویر لے لی. کچھ دنوں بعد ٹی ایم اے سے کال آئی جی کہ ہم نے ٹیم بھیجی تھی, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بھی نکالی اور آپ کا بیان بھی اور لے کر آئے. تو یہ ہمارا ٹی ایم اے کا اور لوکل گورنمنٹ کا ہری پور میں اس طرح سسٹم چل رہا ہے. اچھا, ٹی ایم اے کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ آپ سے ٹیکس لے لیتے ہیں لیکن آپ کی سنوائی نہیں کرتے, آپ کا کام نہیں کرتے, اور وہ آپ کو اے ڈی لوکل گورنمنٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں. آپ جب لوکل گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ دوبارہ آپ کو ٹی ایم اے میں بھیج دیتے ہیں, لیکن آپ کی سنوائی کسی قسم کی نہیں ہوئی جی. اعلیٰ حکام کو کیا کہنا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ صوبائی جو حکومت ہے ہمارے پاس اس وقت تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, لیکن پورے ہری پور کا اگر موازنہ کیا جائے اور صرف چھپر روڈ کا موازنہ کر لیا جائے تو پھر یہ بھاری پڑ جاتا ہے, کیونکہ اس طرف آپ نے اربوں روپے لگا دیے, آپ نے اربوں روپے کا بائی پاس بنا دیا ہے, لیکن چند کروڑ روپے کی لاگت سے یہ روڈ اگر ٹھیک ہو سکتا تھا تو کر دینا چاہیے تھا. اصل میں ادھر یہ مارکیٹ ہے, یہ لوگ آتے ہیں صبح کو, شام کو چلے جاتے ہیں. میرا ووٹ ہے ابھی ہمارا ولیج ہے مکھن کالونی, ان کا ووٹ بھی ادھر ہی ہے, ان کا سکندر پور میں, ان کا جو ہے وہ سرائن احمد خان میں. تو جو لوکل جو یہ ہوتے ہیں نا سیاسی لوگ, یہ ادھر کام کرتے ہیں کہ جدھر ایک جتھا ہو, ادھر سے 100-150 ووٹ ملنی ہے, ادھر گلی پکی کر دی. یہ سب لوگ شام کو گھر کو چلے جاتے ہیں, ادھر سے ان کو ووٹوں کی کوئی امید ہے نہیں ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں یہ جگہ نہیں. لیکن ادھر صرف دکاندار حضرات ہمارے پاس ہے نہیں ہے, اس سے پیچھے ہمارے پاس سینکڑوں گاؤں بھی لگتے ہیں, ہمارے پاس ضلع منصیرہ بھی اسی کو ٹچ ہوتا ہے, ضلع تورغر بھی ہمیں اسی راستے کو لگتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو آپ پوائنٹ رکھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. متحد نہیں ہیں دکاندار حضرات, یا ایسی کیا خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ آپ لوگ جاتے ہیں لیکن وہ کوئی اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یا آپ کو بھگا رہے ہیں, آپ کا کام نہیں کر رہے. اصل آپ کیا سمجھتے ہیں خاص وجہ کیا؟ آپ لوگ متحد نہیں ہیں, یا آپ لوگوں کی آواز اوپر جانے نہیں دی جاتی, یا آپ لوگوں کو ادھر ہی دبا دیا جاتا ہے؟ سچی بات تو یہی ہے کہ جو پہلے 5-6 دفعہ میں نے کوشش کی تھی وہ اکیلے ہی کی تھی, پھر فردن سب لوگوں نے کی ہے. حقیقت یہی ہے کہ اتفاق نہیں ہے. دوسری یہ حیرانگی اس بات پر ہے کہ اس روڈ سے بڑے بڑے لوگ گزر کر جاتے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ میں خود ملازم ہے, کوئی ٹی ایم اے میں ملازم ہے, ان کی مائیں بھی جاتی ہیں, بہنیں بھی جاتی ہیں. اور ایک اور بات آپ کو مزے کی بتاؤں, یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ صرف بارش کا پانی نہیں ہے, یہ سیوریج کا گندا پانی ہے. ہم لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوں گی نہیں, کیوں آتے جاتے گاڑی گزرتی ہے, کپڑے ہمارے پلیت کر دیتی ہے, اس کے بعد سمجھے کہ بس اوپر نیچے ہونے والی بات ہے اتنے عرصے سے. ابھی اعلیٰ حکام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ تمام لوگوں کی وساطت سے کیا پیغام دیں گے, الحدیث ٹی وی کی وساطت سے؟ بس ہم تو تیسری دفعہ جو ہیں خود پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں, اور عمر ایوب صاحب ہو گئے, یوسف ایوب صاحب ہو گئے, اکبر ایوب, ارشد ایوب, ان کو ایک دفعہ ووٹ دیا ہے, 5 سال پورے انہوں نے کیے ہیں, پھر دوسری دفعہ دیا ہے پورے کیے ہیں, ابھی تیسری دفعہ بھی دے دیا ہے ووٹ. تو میرے آخری موقع آپ دے رہے ہیں؟ آخری موقع ہے ہماری طرف سے. تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, اگر اسی طرح سارے لوگوں کو اس طرح پریشانی ہوئی تو پھر اگلی دفعہ پی ٹی آئی کو مشکل لگتا ہے. چلیں ہم مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا کیا موقف ہے. السلام علیکم عائشہ صاحب. وعلیکم السلام. عائشہ صاحب, آپ کتنے عرصے سے یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں اور کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ تقریباً یہ چھپر روڈ اس موڑ سے لے کر پل تک سب سے پہلا میں شخص ہوں یہاں دکان سیمنٹ کا کاروبار کرنے والے, سب سے پہلے یہ سارے موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ حالات 10-12 سال سے اسی طرح پوشیدہ ہے. جس کو بولو ابھی ہماری گاڑی آتی تو ٹی ایم او والے ایک دم پہنچتے, اللہ بھائی 150 روپے نکالو, ٹیکس نکالو. گاڑی کھڑی کر کے خالی کرنے تک وہ 150 روپے لیتے ہم سے. جب کوئی بات کرتے تو بولتے کر لیں گے, خیر ہے کوئی بات نہیں, کر لیں گے بس. وہ ابھی تک بھی وہ کر لیتے ہی ہیں, ہوا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہوا یہاں؟ اچھا عائشہ صاحب, جیسا آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر سب سے پہلے کاروباری بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ بزرگ بھی آپ ہی یہاں پر موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ وہاں پر جاتے بھی ہیں, درخواست بھی لے کے فردن گئے ہیں, یا تو آپ لوگ متحد نہیں ہیں, متفقہ طور پر نہیں جاتے, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی سنوائی نہیں کی جاتی پورے ہری پور میں؟ یہ سارے دکاندار ہیں, یہ جتنے بھی کھڑے ہیں, یہ تو خیر مین تاجر ہے, لیکن ہم ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں, اور یار تو جولنا
दूसरा उसको बोलते हैं तुम जाओ ना यार, मेरे पास टाइम नहीं है। बस यही हालात है हमारे। अच्छा, इससे आप क्या समझते हैं, अगर मुत्तहिद हो जाएं आप लोग इस जगह पर, इस पॉइंट पर आकर, और इकट्ठे होकर जाएं, या फिर आप लोग भूख हड़ताली कैंप शुरू कर दें, कुछ इस तरह का काम करेंगे जिससे, तो आप क्या मशवरा देंगे अपने कारोबारी हजरात को कि आपको किस तरह से लेके चलना चाहिए? सबसे पहले खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपनी गारंटी दे सकता हूँ ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इतने आदमी लाऊंगा। मेरी जान हाजिर है जिस वक्त भी ये करे। अच्छा, आला हुकाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अल हदीद टीवी की वसातत से? बस वो अभी तो आला हुकाम को यही पैगाम है कि ये मेरा तो ये दूसरा दफ़ा है कि मैं उसको वोट दे रहा हूँ PTI को, नहीं तो मैं पहले मुस्लिम लीग में था। तो अभी इससे बाद हमारी तौबा है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे? ना 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 ना, और ये हम तो और कोई गली का मुतालबा नहीं है और कुछ भी नहीं है, और हम है किराएदार दुकानदार हैं, ये नहीं हमारी मलकियत नहीं है यहाँ, लेकिन हम ये आवाम के लिए कर रहे हैं। चलें, मेरी गवर्नमेंट से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है, उससे ये गुजारिश है, वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब से गुजारिश है कि काइंडली आप इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दें। आपने अरबों रुपए की लागत से ज़िला हरीपुर में तरक्याती काम करवाए हैं, खान बरदरान ने तरक्याती काम करवाए हैं, उन्होंने हरीपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, उन्होंने हरीपुर में तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाई हैं, पाक आसिया फागुशुल्ले को वो लाए हैं, बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं। लेकिन ये जो एक शहराए तनावल का मसला है, ये इस वक्त पूरे हरीपुर का मेन मसला है कि इसके साथ हमारे पास पीछे 2 ज़िले लगते हैं, जबकि सैकड़ों गांव टच हैं, और वहाँ से मरीज़ जब आते हैं तो इस रास्ते में ही वो दम तोड़ जाते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है, इन कारोबारी हजरात के ऊपर, मुल्हिका आबादियों के ऊपर आप लोग तर्ज खाएँ और इन लोगों के इस मसले को फौरी तौर पर हल करें। सिटीज़न पोर्टल के ऊपर इन्होंने शिकायत की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बेहतरीन इकदाम था कि वहाँ पर आप अपनी इनफरादी तौर पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको उस हर मसले का हल निकाल के देगी। लेकिन इन्होंने सिटीज़न पोर्टल के ऊपर 5 से 6 शिकायत दर्ज करवाईं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी सुनवाई ना की गई। मेरी वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब से गुजारिश है कि काइंडली आप दीगर जो फजूल किस्म की बातें हैं उनमें से निकलें। जिस तरह से आपने बिजली का मसला हमारा हल किया है, काइंडली उस तरह से हमारा मसला हल ना कीजिएगा, बल्कि यहाँ पर आप ख़ुद विज़िट करें, अपने जो आपके हुकाम बाला हैं आप उन्हें भेजें, वो यहाँ पर विज़िट करें और फौरी तौर पर इस मसले को हल करें। मेरे साथ आज यहाँ पे कारोबारी हजरात मौजूद थे, इन सब की मुत्तफ़िका राय ये है कि इस मसले को फिलफौर हल किया जाए, वरना ये फिर जैसे इन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हम फिर भूख हड़ताली कैंप की तरफ जाएंगे और फिर इंतज़ामिया को मजबूरन हमारी बात मानना पड़ेगी। इंशाअल्लाह अगले एक अवामी मसले के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरदार नजीला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।